हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान जगत संरचना और विशेषताओं में ज्ञान वर्गीकरण का विकास के बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण में विकास को दो समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकों के वर्गीकरण का विकास। ज्ञान वर्गीकरण में संग्रहित ज्ञान का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है और इन समूहों को उनके पारस्परिक संबंध के अनुसार व्यवस्थित करना ही ज्ञान वर्गीकरण है। ज्ञान वर्गीकरण के विकास के चरण निम्नलिखित हैं। वैदिक वर्गीकरण। ज्ञान वर्गीकरण की ज्ञात योजनाओं में सबसे प्राचीन वैदिक योजना है। यह योजना उपनिषदों में निहित है। इसने विचारों के ब्रह्मांड को चार समूहों में विभाजित किया, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है। धर्म नाम के समूह में मानव समाज से संबंधित विषय होते हैं। ये विषय धर्मशास्त्र, नैतिकता और समाजशास्त्र जैसे आधुनिक विषयों की तरह है। अर्थ नामक समूह में मानव सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विषय शामिल है। ये विषय इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक विषयों की तरह है। कर्म समूह में मनुष्य के कार्य से संबंधित विषय होते हैं। ये विषय साहित्य, कला और प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक विषयों की तरह है। मोक्ष समूह में आत्मा के अनुभव के साथ साथ तर्क, विज्ञान का ज्ञान, तत्वमीमांसा आदि विषय शामिल है। ग्रीक वर्गीकरण। ग्रीक वर्गीकरण योजना प्लेटो के समय से माना जाता है। प्लेटो की योजना ने तर्क, भौतिकी और नैतिकता को जारी रखा। हालांकि अरस्तु द्वारा प्रस्तुत ज्ञान वर्गीकरण की योजना को ग्रीक योजनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने ज्ञान को तीन समूहों में विभाजित किया, जैसे सैद्धांतिक दर्शन, व्यवहारिक दर्शन और उत्पादक कला। वर्गीकरण की इस योजना का पहला उद्देश्य यह था कि ज्ञान स्वयं के उपयोग के लिए है। दूसरा उद्देश्य एक गाइड है जो हमें ज्ञान का उपयोग करने का तरीका दिखाता है। तीसरा उद्देश्य उपयोगी और सुंदर विषयों का निर्माण करना है। सैद्धांतिक दर्शन के समूह में तर्क, तत्वमीमांसा, गणित और भौतिकी जैसे विषय शामिल है। व्यवहारिक दर्शन के समूह में नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र विषय शामिल है और विषय अनुप्रयुक्त विज्ञान, उपयोगी कलाएं, उत्पादक कला समूह में शामिल है। वर्ष 2000 तक ज्ञान के वर्गीकरण के लिए केवल अरस्तु के ही सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। शैक्षिक वर्गीकरण। मध्यकालीन यूरोप में यूनानी वर्गीकरण योजना के बाद शैक्षिक वर्गीकरण की योजना का उदय हुआ। इस योजना ने विचारों के ब्रह्मांड को तीन समूहों में विभाजित किया, अर्थात ट्रिवियम, क्वाड्रिवियम और तीसरा समूह है। ट्रिवियम में प्रमुख विषय भाषा विज्ञान, बोलिया आदि थे। क्वाड्रिवियम के प्रमुख विषयों में अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत थे। तीसरे समूह में प्रमुख विषय धर्मशास्त्र, तत्वमीमांसा और नैतिकता थे। बेके बेकनिकन वर्गीकरण। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान जगत का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी पुस्तक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया। इस योजना में ज्ञान जगत को तीन क्रमिक समूहों में विभाजित किया: इतिहास, कविता और दर्शन। इतिहास समूह में भूगोल और इतिहास शामिल है। कविता समूह में कला और साहित्य शामिल है, जबकि दर्शन शास्त्र में शेष विषय शामिल है। डीडीसी और यूडीसी पुस्तकालय वर्गीकरण योजना बेकनियन योजना पर ही आधारित है। होब्स का वर्गीकरण। थॉमस होब्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना लेविंगटन 1651 में ज्ञान वर्गीकरण की अपनी योजना का वर्णन किया। उन्होंने ज्ञान को दो समूहों में विभाजित किया: पहला यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, वास्तुकला आदि, और दूसरा ध्वनिकी, संगीत। 19वीं शताब्दी के बाद के दार्शनिकों द्वारा ज्ञान वर्गीकरण योजनाओं की उनकी पद्धति का अनुसरण किया गया, जिन्होंने अधिक विवरण में उनकी पद्धति पर काम किया। कांट का वर्गीकरण। इमैनुअल कांट ने 1781 में अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इस वर्गीकरण योजना के बारे में जानकारी प्रदान किया है। यह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि ज्ञान जगत को हमेशा मानव वृत्ति के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। हेगेल का वर्गीकरण। जॉर्ज विल्हेम
फ्रेडरिक हेगेल ने अपने तर्क 1812 में ज्ञान वर्गीकरण की योजना का वर्णन किया, जो ग्रीक ट्रायड से प्रभावित हुई है। इस योजना में उन्होंने ज्ञान को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है: तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान। तर्क समूह को आगे ओंटोलॉजी, धर्मशास्त्र और विज्ञान के ज्ञान में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक विज्ञान के समूह को फिर से 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: यांत्रिकी, भौतिकी और जैविक विज्ञान। और मानसिक विज्ञान के समूह को 3 समूहों में विभाजित किया गया है: पहला नृविज्ञान, दूसरा दर्शन शास्त्र, नैतिकता, कानून और तीसरा कला, धर्म और दर्शन। अगस्त काम्टे का वर्गीकरण। अगस्त काम्टे ने अपने पाठ्यक्रम डी फिलोसफी पॉजिटिव 1830 में ज्ञान की अपने धारावाहिक प्रणाली को सामने रखा। इस वर्गीकरण योजना में काम्टे ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों को व्यवस्थित किया है। ये विषय आपस में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक समूह अपने पिछले समूह पर निर्भर करता है। इस तरह उसने स्ट्रिंग वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की है। एम्पियर का वर्गीकरण। आंद्रे मार्ले एम्पियर ने अपने दर्शन में धारावाहिक वर्गीकरण की अपनी प्रणाली को आगे बढ़ाया। 1834 से 1843 एम्पियर ने भौतिकी, इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, खनन, वनस्पति विज्ञान, कृषि, प्राणी शास्त्र, पशुपालन और चिकित्सा जैसे विषयों का एक स्ट्रिंग वर्गीकरण बनाया। एम्पियर ने वर्गीकरण की इस प्रणाली को पिछली प्रणालियों की तुलना में अधिक सावधानी से तैयार किया है। स्पेंसर का वर्गीकरण। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक और धारावाहिक योजना तैयार की, जिसका वर्णन उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस 1864 पुस्तक में किया था। उनके विषयों का क्रम इस प्रकार है: तर्क, गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। एम्पियर की वर्गीकरण योजना को स्पेंसर की वर्गीकरण योजना की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, लेकिन स्पेंसर पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ज्ञान के वर्गीकरण के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। ये सिद्धांत ज्ञान वर्गीकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध हुए।